एक सिंगल फोन कॉल में हमने उनके मुंह के ऊपर तमाचे मारे हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि कंट्रीज उनको रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज ट्रंप साहब ये मत करो। उनको नोटिफाई किया है हमने। इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें अमेरिकन्स डू फील कि चाइनीज भी काफ़ी हद तक एंटर हो चुके हैं। America as a country cannot be trusted. It is doubly, triply, multiple times been proved beyond doubt. भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं। भारत हमारे जयशंकर जी कॉल करें और दुनिया चेंज ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और आज जो जयशंकर जी ने किया है, ये याद रखेगा अमेरिका। एक कॉल और सारा कुछ तहस नहस कर दिया। उनको ये नहीं पता लगा कि यार जयशंकर जी बोल किस लैंग्वेज में पढ़े हैं। पूरे गेम को चेंज कर दिया है। और ये वो कॉल है जिसने वॉशिंगटन को साइलेंस किया है और उसके बाद बहुत कुछ बड़ा बड़ा किया है उन्होंने भारत के साथ। आज बात करेंगे कि हुआ क्या है। एक सिंपल रूटीन की एक्सचेंज होनी चाहिए थी। 2026 आया। अब 2026 जैसे ही आया तो हर एक डिप्लोमेट्स एक दूसरे को ग्रीट करते हैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए। वॉशिंगटन को भी लगा कि यार भारत ने कॉल किया है तो वही कहेंगे जी हैप्पी न्यू ईयर, तुसी संभल के काम करो, ऑल दिस थिंग, हम आपके साथ हैं। जो यूजुअली यही लैंग्वेज यूज की जाती है एक डेवलपिंग कंट्री की तरफ से एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ। जैसे अमेरिका है, उसको जब फोन रिंग किया वहां पर स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, पूरा का पूरा मूड चेंज कर दिया जयशंकर जी ने। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, उन्होंने फोन उठाया और दूसरी तरफ थे हमारे जयशंकर जी। और कुछ ही मिनटों में पूरी की पूरी जो हवा थी रूम के अंदर वो हैवी हो गई। ये हैप्पी न्यू ईयर का तरीका है जयशंकर जी का। ये बिल्कुल भी कर्टसी कॉल नहीं था, एक वेकअप कॉल था अमेरिका के लिए, जहां पर अमेरिका को बोला गया कि आप डबल गेम खेल रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। आपको आदत है कि कैमरे के ऊपर आकर तो आप स्माइल करते हैं, लेकिन हमारे दुश्मनों को आप सपोर्ट करते हैं, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। डीप स्टेट ने अपनी जो चाकू हैं वो तेज कर दिए हमारे खिलाफ। प्लीज स्टॉप देम। आप हमें लेक्चर देते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर और हमारे ही दुश्मनों को आप शेल्टर भी करते हैं। भारत के अंदर, जयशंकर जी बोल रहे हैं, भारत के आसपास बेशक वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, हमारे दुश्मनों को आप शेल्टर कर रहे हैं और हमारे जो ट्रेड रूट्स हैं उसको आप ब्लॉक कर रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि भाई हम ट्रेड नहीं करने देंगे। ये जो एरा है आपका डबल स्टैंडर्ड का, ये अब खत्म करना पड़ेगा। एक सिंगल फोन कॉल में हमने उनके मुंह के ऊपर तमाचे मारे हैं। हमारे मीडिया ने बात नहीं करी इसके ऊपर, लेकिन वॉशिंगटन के अंदर ये लैंग्वेज सुनने की आदत नहीं है। भाई आपने हमेशा देखा होगा कि कंट्रीज उनको रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज ट्रंप साहब ये मत करो। उनको नोटिफाई किया है हमने, नोटिफाई किया है एक नई रियलिटी की तरफ। इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें अमेरिकन्स डू फील कि चाइनीज़ भी काफ़ी हद तक एंटर हो चुके हैं और इंडियन समझते हैं कि हमें वी कांट ट्रस्ट एनी मोर द यूनाइटेड स्टेट्स, सो वी नीड टू हैव न्यू पार्टनर्स। बहरहाल अब क्या बात हो रही है कि क्योंकि वो आपको पता है रिक जैसा प्लेटफॉर्म, रशिया इंडिया चाइना जैसा प्लेटफॉर्म जो है वो बन रहा है, या एटलीस्ट कन्वर्सेशन उस पर हो रही है। अब देखिए जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बात की है, वो जो रीड आउट आया है अमेरिकन रीड आउट, उसमें पहली बात तो यह है कि जी हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, हम बात करते हैं जनाब के दोनों मुल्क जो है ना वो इस वक्त बड़े इंडो पैसिफिक में फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, बेसिकली चाइना सेंट्रिक। अमेरिकन समझते हैं कि ये तो चाइना सेंट्रिक क्या करते हैं, ये चाइना सेंट्रिक तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, स्वाय अपने ताल्लुकात चाइना से बेहतर करने के अलावा इंडियंस ने कुछ नहीं किया। अमेरिकन ये समझते हैं। मैं जस्ट टू लेट यू नो बाय द वे, जिन दोस्तों हमारों को नहीं पता, ये बेसिकली वो रीड आउट है जो क्या नाम है उसका, रूबियो साहब ने की कॉल के बाद जारी हुआ। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई साहब कि हर कीमत पे हमें हर कीमत पे एक तो इंडो पैसिफिक को देखना है, दूसरी बात यह है कि एडवांस स्टेज पे जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो देखना है। अच्छा, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये अमेरिका और इंडिया जो है उसका सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन तो बहुत पुराना चल रहा है,
लेकिन ये चीज़ कहना कि एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज बिल, ये भी एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। America as a country cannot be trusted. It is doubly, triply, multiple times been proved beyond doubt. So उनको झटका लगा ना, ये पहले तो रिलोक आपने करा दिया उधर रशिया के साथ। रिलोक का जो गहराई है लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है। ठीक है ना, स्टेक होल्डर, मल्टीपल स्टेक होल्डर हैं। इंडो पैसिफिक का कोई रेलेवेंस रहा नहीं अभी, वो भूल गया डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है ना, वो डस्टबिन में डाल दिया इंडो पैसिफिक। बट इंडो पैसिफिक के जो मेन स्टेक होल्डर है उसमें रशिया आ गया है। दैट इज अ बिग चैलेंज। इट इज लाइक अ बेहमोथ। और रशिया all these years have been looking for some toehold, something struggling and going berserk. कहाँ से मिलेगा? warm water port. Any country to become a global power has to have a warm water port. It has to do business. It has to do commercial business. Therefore, warm water port is very essential. रशिया के पास में है ही नहीं। व्लादिवोस्टोक को छोड़, व्लादिवोस्टोक इज अ कोल्ड, इट फ्रीजेस, द वाटर फ्रीजेस। नेक्स्ट आ गया आपका ये जो क्रीमिया वाला जो है सेवास्टोपोल। ठीक है नहीं, सो वो अगर सेवास्टोपोल वाला आप लेते हैं तो जब वो मेडिटेरियन जो चोक पॉइंट्स आर सो मेनी, एंड सेम इज द केस विद द नॉर्थ सी। उसके पोर्ट्स हैं, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन घूम घाम के जब आते हैं थ्रू आइसलैंड एंड थ्रू नॉर्थ सी, देन कम ऑन टू the Atlantic, there are so many choke points, so many countries inimical to Russia. It will not have a clear access. But ये जो master stroke खेला है इंडिया, it is actually a force multiplier, and this has given the first झटका। जिस दिन उनको पता चला कि रिलॉक्स ये तो हो गया था फरवरी 2025 को, लेकिन फॉर्मली साइन हुआ दिसंबर में। ये होते ही आई थिंक विद इन 24 आवर्स उनका कोई डिप्टी सेक्रेटरी और सम सीनियर ऑफिशियल ही लैंडेड अप, शी लैंडेड अप आई थिंक, and trying to pacify India, ये आपने क्या कर दिया क्या नहीं, and all that. So India is going great guns, I would say. Very strategic move. ये जो 114 जो रफाल वाला जो एग्रीमेंट हुआ है फ्रांस के साथ विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जर्मन के साथ आज जो बातचीत हुई है, प्लस रशिया खुलेआम उसने तो ऑफर कर रखा है कि यू नेम एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी गिवन। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट डिजाइनिंग, एवरीथिंग विल बी डन विद इंडिया। तो आज अमेरिका के पास कोई लेवरेज बचा ही नहीं है। आखिरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो ईयू के साथ होने वाली है, उसमें तो अमेरिका के पास कुछ बचेगा ही नहीं लेवरेज करने के लिए। भारत को अमेरिका की ज़रूरत नहीं। भारत ऑलरेडी, अगर आप देखें टोटल, अगर एक्सपोर्ट्स को आप देखें कि ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट में अमेरिका की डिपेंडेंस सिर्फ 180 to 200 बिलियन डॉलर्स है। वो लगता बड़ा है नंबर में कि 20% है, 1/5 है, लेकिन अगर आप उसको एक्चुअली में देखें तो वो जीडीपी का बहुत ही कम परसेंट है, 0.02% या 2% भी नहीं है, बहुत ही छोटी वो है। आप डिवाइड कर लीजिए ऑलमोस्ट 150 बिलियन डॉलर्स को 4.7 ट्रिलियन डॉलर्स, और पीपीपी के टर्म्स में डिवाइड करेंगे तब आपको और भी नंबर रेशियो कम दिखाई देगा। ट्रंप एक बार फिर भारत की ताकत के आगे झुक गया। एक बार फिर मोदी ने उसकी अकड़ तोड़ दी। जहां अमेरिका अपने मनमानी करने के लिए जाना जाता है, तो वहीं पर मोदी भी इस बार उनकी अकड़ को उनके ठिकाने लगा दिया। जहां पर इन दिनों भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत उनके इशारे पर चले, जो कि यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत में बैठा है मोदी, और मोदी किसी का भी कहना नहीं मानता। वो अपने देश को अपने तरीके से चलाता है, ना कि पहले की तरह। इंडिया और भारत के रिश्तों में खटपट की वजह यह है कि इंडिया जो है अपने दोस्त रसिया से अभी भी क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जबकि अमेरिका का कहना है कि वह रसिया से क्रूड ऑयल ना खरीदकर हमसे ऑयल खरीदे। जबकि मोदी कह रहा है कि इंडिया नेशन फर्स्ट। वहीं पर इन सब बातों से नाराज होकर अमेरिका ने भारत पर 50% की टैरिफ लगा दी। वहीं पर जब ये सब बातें काफ़ी उच्च लेवल तक हुई, तो जयशंकर प्रसाद और मार्को रूबियो से बातचीत हुई। तो मार्को रूबियो इंडिया आए, और जब जयशंकर प्रसाद और मार्को रूबियो ने कहा भी कि अमेरिका के लिए सबसे अच्छा पार्टनर भारत है, भारत से अच्छा कोई भी पार्टनर नहीं है। और जहाँ तक ये बात अब ट्रंप को भी समझ में आ गई है, क्योंकि अगर अमेरिका के लिए सबसे अच्छा मार्केट है तो वो इंडिया का है। अगर इंडिया ने अमेरिका को भारत में मार्केट देना बंद कर दिया तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, और यह बात जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ट्रंप को समझ में आ जानी चाहिए।
बाकी आपके क्या कहना है इस वीडियो को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बनी रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।